दोस्तों, आपने हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म में हिप्पियों को देखा होगा। बड़े बाल, उल जलूल कपड़े, हाथ में गिटार, गांजा स्मैक, तरह तरह के नशों में झूमते गाते, सिगरेट के धुएं में डूबे इन हिप्पियों का चलन 80 के दशक में खूब था। ये खानाबदोश जहाँ से तहाँ घूमते रहते थे। चलिए आपको इन रहस्यमयी हिप्पियों से रूबरू करवाते हैं। हिप्पी युवाओं का एक आंदोलन था जो 1960 के दशक में अमेरिका में उभरा और बड़ी तेजी से दुनिया के अन्य देशों में फैल गया। हिप्पी लफ्ज़ एक ज़माने में परंपरा विरोधी का प्रतीक माना जाता था। हिप्पी आंदोलन 1960 के दशक की काउंटर कल्चर के 3 असहमत समूहों में से एक था। हिप्पी मौजूदा संस्कृति और व्यवस्थाओं के बगावती कहलाए, मध्यम वर्गीय मूल्यों की आलोचना की, परमाणु हथियारों और वियतनाम युद्ध का विरोध किया। इनका अपना एक दर्शन था। इन्होंने यौन स्वतंत्रता में महारत हासिल की। ये शाकाहारी और पर्यावरण मित्र होते थे। इन्होंने नशीली दवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। इनका मानना था कि ये चेतना को बढ़ाता है। अपनी भावनाओं, अपने विरोधों और दुनिया एवं जिंदगी से जुड़े विचारों को व्यक्त करने के लिए इन्होंने नुक्कड़ नाटक, लोक संगीत और साइकेडेलिक रॉक का इस्तेमाल किया। हिप्पियों ने राजनीतिक और सामाजिक कट्टरपंथ का विरोध किया। हिप्पी प्रमुख संस्कृति को द एस्टेब्लिशमेंट, बिग ब्रदर या द मैन कहकर संबोधित करते थे। विद्वानों ने हिप्पियों का उल्लेख एक नए धार्मिक आंदोलन के रूप में किया था। ये मनोविकृतिकारी रॉक धुनों को सुनते थे, यौन क्रांति को अपनाकर और मारिजुआना एवं LSD जैसी नशीली दवाओं का सेवन करते थे। जनवरी 1967 में हिप्पियों ने सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट पार्क में ह्यूमन बीइंग ने हिप्पी संस्कृति को लोकप्रियता दिलाई। घुमंतु जाति के कहलाने वाले हिप्पियों ने चिली में एक समारोह किया था जो उस देश में एक प्रमुख हिप्पी समारोह था। हिप्पियों के फैशन और मूल्यों का संस्कृति पर एक बड़ा प्रभाव था, जिसने लोकप्रिय संगीत, टेलीविज़न, फिल्म, साहित्य और कला को प्रभावित किया। 1960 के दशक में हिप्पियों का असर मौजूदा समाज पर खूब पड़ा था। समकालीन यौन संस्कृतियों और यहाँ तक कि साइबर स्पेस क्रांति तक। लेक्सिकोग्राफर JC शील्डलोवर का तर्क है कि हिप्पिस्टर और हिप्पी शब्द हिप शब्द से बने हैं। हिप्पी आंदोलन की पहल अमेरिका में एक युवा आंदोलन के रूप में हुई। इसमें ज़्यादातर 15 और 25 साल के बीच की उम्र के गोरे किशोर थे। आपको बता दें, हिप्पियों का आंदोलन ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान, मैक्सिको और ब्राज़ील में फैल गया था। गौरतलब है कि हिप्पी संस्कृति का विस्तार रॉक संगीत, फॉक, ब्लूज और साइकेडेलिक रॉक के मेल के जरिए संभव हुआ। इसका विस्तार साहित्य, रंगमंच की कला, फैशन और विजुअल आर्ट सहित फिल्मों, रॉक संगीत कार्यक्रमों के विज्ञापन वाले पोस्टरों और एल्बम कवर में भी देखा गया। इस वक्त हिप्पी लोग कहाँ हैं? अगर आप ये जानने के इच्छुक हैं तो हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। कहिए, और जानना चाहते हैं इनके बारे में? कमेंट करिए, हम इंतज़ार करेंगे। बाय।